तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में सेकंड लेक्चर होगा हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको अपलोड कर दिया है और उसमें मैंने बात की है कि हेलो एल्केन्स क्या होगा और हेलो एरीन्स क्या होगा और हमें किस टाइप के हेलो एल्केन्स को पढ़ना है। मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड हेलो एल्केन्स, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन टू कार्बन अटैच्ड होगा, इस टाइप के हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड को हमें क्या करना है, इस चैप्टर में रीड करना है, पढ़ना है और उसी की केमिकल रिएक्शन को भी हम देखेंगे। इस सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कि हेलो एल्केन्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, कौन कौन से टाइप में क्लासीफाई करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। देखो लास्ट पॉइंट मैंने बता दिया था, लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, हेलो एल्केन्स क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होता है। लास्ट वीडियो में हेलो एल्केन्स क्या होता है, अगर कोई एलिफेटिक चेन है, एलिफेटिक ओपन चेन, और वो भी कैसी, सैचुरेटेड, तो और सैचुरेटेड चेन में उससे अगर कोई हेलोजन अटैच्ड है उससे, तो उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो एरीन्स क्या होता है, मेनली एरोमेटिक रिंग से अगर कोई हेलोजन अटैच्ड होगा तो उसे क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स बोलते हैं। और उसमें मैंने बताया था बेंजीन, और बेंजीन से जो हेलोजन अटैच्ड होता था वो कार्बन क्या होता था, sp2 हाइब्रिडाइज होता था, क्योंकि बेंजीन नहीं है, बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहां पर हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका क्लासिफिकेशन, एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन या हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन अटैच्ड। सबसे फर्स्ट है क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में किस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड हैं उसकी बेसिस पर हम क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट इसमें होता है आपका, फर्स्ट मोनोहेलो डेरिवेटिव, मोनोहेलो कार्बन डेरिवेटिव, फर्स्ट है मोनोहेलो कार्बन डेरिवेटिव। तो मोनोहेलो कार्बन डेरिवेटिव क्या होगा देखेंगे, अगर आपका एक ही हेलोजन अटैच्ड है, मोनो का मीन्स एक, अगर एक हेलोजन अटैच्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एल्काइल चेन है, ये जो एल्काइल हैलाइड है, इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक हेलोजन अटैच किया गया है। मीन्स ये क्या है, एक ही हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो क्या बोलेंगे, मोनोहेलो डेरिवेटिव। वो कार्बन का डेरिवेटिव है, यानी कि अब यहाँ से मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हेलोजन अटैच किया गया है, तो इसे बोलेंगे मोनोहेलो एल्केन। ये हमारा मोनोहेलो एल्केन होगा। इसी तरह अगर बात करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको दिया जाता है CH3CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl, ये दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एल्काइल चेन, नंबर ऑफ कार्बन को उसने क्या किया है, बढ़ा दिया है, और बाकी Cl ऐड कर दिया है, हेलोजन ऐड है। अब हेलोजन कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने Cl ऐड किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही क्लोरीन अटैच्ड है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, मोनोहेलो एल्केन। बात समझ आ रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं मोनोहेलो एरीन्स की बात करते हैं, सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा मोनोहेलो एरीन्स मोनोहेलो एरीन्स क्या होगा, देखो एरीन्स इट मीन्स एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से अगर एक क्लोरीन अटैच्ड होगा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर पे, तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोहेलो एरीन्स हो जाएगा। जैसे आपको ये दिया जाता है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा और ये एक Cl, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके एक हेलोजन अगर ऐड कर दिया उसने, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोहेलो एरीन्स बोलते हैं। और बच्चों इसमें देखेंगे कार्बन टू कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें देखो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा।
ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर कहीं भी देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लेंगे, कितने सिग्मा होंगे 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3 सिग्मा, इट मीन्स क्या हो जाएगा sp2। और ईच कार्बन, हर एक कार्बन की बात करेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा sp2 ही होगा। और मैंने बताया था एक सिंपल सा होता है, अगर कार्बन एक दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। अगर एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अनदर कार्बन से अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। अगर एक कार्बन किसी अनदर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से, तो उससे क्या वो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। ये चीज़ भी याद रखेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं डाई हेलो एल्केन्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स, अगर हम डाई हेलो एल्केन्स की बात करें तो वो डाई का मीन्स होगा 2, 2 हेलोजन अटैच्ड होंगे। जैसे देखते हैं CH, अगर ये CH2 दिया गया और इस कार्बन से 2 हेलोजन अटैच्ड हैं तो इसे क्या बोलेंगे डाई हेलो एल्केन्स बोलेंगे। एक दूसरा दिया जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये क्या आ जाएगा Cl। मैं हाइड्रोजन को इधर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा डाई हेलो एल्केन्स, क्योंकि कितने हेलोजन अटैच है, नंबर ऑफ हेलोजन 2 अटैच्ड हैं। वो एक कार्बन से भी हो सकते हैं, डिसिमिलर सेम कार्बन से भी हो सकते हैं, या डिसिमिलर कार्बन से भी अटैच्ड हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ क्या है, अगर ये एक कार्बन से अटैच्ड होंगे तो इसे बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मल्टीपल चॉइस में इससे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, जरूर मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। देखेंगे जेम डाई हैलाइड, या फिर हम कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। तो ये हो जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड। तो मैंने क्या बताया, अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन अटैच्ड होंगे, 2 सेम हेलोजन अटैच्ड होंगे तो उसे बोलते हैं जेमिनल डाई या जेम डाई हैलाइड। IUPAC में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये बताया जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहीं पर बता दिया जिससे आपको आसानी से आप समझ जाएं पहले से। अगर डिफरेंट कार्बन से 2 सेम हेलोजन अटैच्ड होंगे तो इसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। देखो ये कौन सी पोजीशन है, एक हेलोजन, अगर 2 हेलोजन है और वो आपस में नेबरिंग कार्बन से अटैच्ड हैं, देखो इसका ये नेबरिंग कार्बन है, पड़ोसी कार्बन से अगर अटैच्ड होंगे तो उसे बोलते हैं विसिनल, इसे विसिनल कार्बन भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई, अब यहाँ पर Cl है तो हम क्लोराइड बोल देंगे, विसिनल डाई हैलाइड, तो इसका नेम होगा विसिनल डाई हैलाइड। तो ये 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं जो याद रखेंगे, डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल डाई या जेमिनल डाई हैलाइड। बात समझ आ रही है? तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं आप, क्या आ जाएगा, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा। देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है 2। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं, अगर कार्बन का चेक करना है तो कार्बन से कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है, अगर 4 अटैच्ड होंगे तो sp3 हो जाएगा, 3 होंगे sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 4 एटम अटैच्ड हैं, 2 to 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा। अगर इसका चेक करेंगे तो इसका भी वही हो जाएगा, एक एटम इधर है, 2 इधर है, 3, एक इधर है, 4, तो इसका भी sp3 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो थर्ड क्लासिफिकेशन होगा, मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। अगर हम ट्राई हेलो एल्केन की बात करें तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, 3 हेलोजन एटम अटैच्ड होंगे। अगर ये आपको दिया गया है CH2, अगर इसी से मान लो अलग अलग डिफरेंट कार्बन से 3 हेलोजन अटैच्ड हैं तो एक हेलोजन इधर आ गया Cl, एक इधर आ जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। देखेंगे इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 इधर से 2 3 और ये 1 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन।
इतनी बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका कोई स्पेशल नेम नहीं होता है, लेकिन इसका क्या है, एक स्पेशल नेम भी है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राई हेलो एल्केन। इसी तरह से देखेंगे ट्राई हेलो एरिन्स। ट्राई हेलो एरिन्स। ट्राई हेलो एरिन्स की अगर बात करेंगे तो एक एरोमेटिक रिंग होगी और उससे कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, कितने हेलोजन अटैच्ड होंगे, 3। तो देखते हैं 3 हेलोजन आप ऐड कर देंगे। ये आपने बेंजीन रिंग ली और यहाँ से 3 हाइड्रोजन को रिमूव करके 3 हेलोजन अटैच कर देंगे। यहाँ पर आपने एक Cl अटैच किया, दूसरा Cl इधर और तीसरा इधर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरिन्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन है, ये समझ आ गया होगा। और इसके बाद फिर बात करते हैं कार्बन के बेसिस पर sp2 और sp3 दो कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो ये फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम अटैच्ड के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे कि हेलोजन कितने अटैच्ड हैं, तो 1 अटैच्ड होगा। मोनो हेलो एल्केन क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा ये कार्बन, क्योंकि इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 4 हैं। तो देखो यहाँ पर अगर एक हेलोजन अटैच्ड होगा एक एलिफेटिक चेन से, एलिफेटिक चेन से अगर एक हेलोजन, एलिफेटिक मीन ओपन चेन, एक हेलोजन अटैच्ड है तो उसे बोलेंगे मोनो। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन तो कितने भी हो जाएंगे, लेकिन हेलोजन एक ही होना चाहिए। तो मोनो हेलो एरेंज क्या होगा, एक एरोमेटिक रिंग, यानी कि एरोमेटिक रिंग बेंजीन से अगर एक हेलोजन अटैच्ड होगा तो उसे मोनो हेलो एरेंज बोलेंगे। डाई हेलो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कार्बन से अगर 2 सेम हेलोजन जुड़े हुए हैं तो उसे बोलते हैं जेमिनल या जेम डाई हैलाइड। अगर नेबरिंग कार्बन या विशनल कार्बन से 2 हेलोजन अटैच्ड होते हैं तो उसे बोलते हैं विशनल डाई हैलाइड। ट्राई हेलो एल्केन का मीन्स क्या होगा, 3 नंबर ऑफ हेलोजन कितने अटैच्ड होंगे, 3 होंगे, तो ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। ट्राई हेलो एरिन्स की बात करेंगे, एक एरोमेटिक रिंग से 3 हेलोजन अटैच्ड होंगे तो उसे बोलेंगे ट्राई हेलो एरिन्स। इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर कैसे क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं इधर लिखता हूं क्लासिफिकेशन on the basis of hybridization हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर इसके कितने टाइम में इसे क्लासीफाई करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसे हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और सेकेंड इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और सेकेंड हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। फर्स्ट इज sp2, सेकेंड इज sp3। sp2 में कितनी कैटेगरी होती है इसकी बात करेंगे और sp3 में कितनी कैटेगरी होंगी इसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो बच्चों इसे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे एक पॉइंट को और कॉपी में आप नोट डाउन भी करते चलेंगे, जिससे एक भी पॉइंट मिस ना हो और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएं, ताकि जब क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा क्या होगा, यहाँ से इसकी 3 कैटेगरी में इसे क्लासीफाई किया गया है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करेंगे तो इसे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज एल्काइल हैलाइड, सेकेंड क्लासिफिकेशन एलाइल हैलाइड और थर्ड क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड।
तो ये देखो 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट एल्काइल, एल्काइल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है आपको CH3, कोई एक मेथाइल ग्रुप दिया गया, एल्काइल ग्रुप मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, एल्काइल तो मालूम होगा। किसी एल्केन से अगर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड मतलब मैंने बताया था आपको, कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड, इसे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। अब दूसरा नेम भी लिख लेंगे, मैं लिख देता हूँ इधर, एल्काइल हैलाइड, और दूसरा क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बच्चों याद रखेंगे, यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके 2 नेम होंगे। एल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये क्या होगा, ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम CN, और ये इसका क्या होगा, हेलो एल्केन, ये इसका आयुपैक नेम होगा। एल्काइल हैलाइड ये कॉमन नेम है, हेलो एल्केन क्या होगा, आयुपैक नेम होगा। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है CH3Cl, ये दिया गया, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। देखेंगे ये हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है। जैसे मेथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, तो ये एक एल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोल देंगे, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलेंगे। आयुपैक नेम की हम आगे बात करेंगे, जब इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें बताया जाएगा कैसे हम आयुपेसी नेम में कैसे बताएंगे इसका आयुपैक नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा। सेकेंड अगर एग्जाम्पल लें तो आ जाएगा CH3CH2Cl, ये आ जाएगा। इसे मेथाइल क्लोराइड बोलेंगे, तो इससे क्या बोलेंगे, एथाइल क्लोराइड बोलेंगे। CH3 मेथाइल एंड C2H5 इज एथाइल, तो ये मेथाइल क्लोराइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एथाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये कार्बन कितने नंबर ऑफ एटम से अटैच्ड है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, 4, 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और 1 हैलोजन से अटैच्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। लिखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। और अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, sp3 आएगा। मैंने अभी बताया था आपको, अगर नंबर ऑफ सिग्मा देख लेते हैं, अगर नंबर ऑफ सिग्मा अगर 4 सिग्मा आते हैं तो 4 सिग्मा का मीन्स हो जाएगा बच्चों sp3। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 आएंगे, 4 कब आएंगे, अरे सिग्मा क्या होता है, अरे कार्बन टू कार्बन जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड में काउंट किए जाते हैं। अगर 3 सिग्मा आते हैं, 3 सिग्मा इट मीन्स क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर आएंगे 2 सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं। देखो कई बच्चे होते हैं उनको मालूम नहीं होता, ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, बल्कि क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ भी याद रखेंगे। और ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं तो 3 सिग्मा इधर आ जाएंगे, 1 इधर हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 4 का मीन्स हो जाएगा sp3। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, किसी भी कार्बन एटम का या हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसका भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। बात करते हैं एलाइल की। एलाइल क्या होता है, या एलाइल ग्रुप क्या होता है, या एलाइल हैलाइड क्या होगा, देखते हैं। देखो अगर हम एलाइल की बात करेंगे तो एलाइल क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, और ये सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH2, और ये क्या आ गया, Cl आ गया। मैं बेंजाइल को इधर लिखता हूं, बेंजाइल, ये दिया गया आपको। जैसे आपको ये दिया गया है, अगर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो क्या बताएंगे। देखो मैंने बताया कार्बन, अगर कोई भी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, क्योंकि हम sp3 को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ये क्लोरीन है, ये हैलोजन एटम है, और ये किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच्ड है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, क्या आएगा, sp3। देखो 2 एटम इधर है, 2 सिग्मा बॉन्ड ये होंगे, एक 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मीन्स क्या हो जाएगा, sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। लेकिन एक मज़ेदार बात क्या है कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसका नेबरिंग कार्बन, नेबरिंग मीन्स पड़ोसी कार्बन,
उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, क्योंकि वो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा इधर होगा और एक इधर, दो और एक इस हाइड्रोजन से, तो तीन सिग्मा का मीन्स क्या होता है अभी बताया, sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये भी एक मजेदार बात है। तो आप याद रखेंगे एलाइल ग्रुप क्या होता है। मैं इधर लिख देता हूं, अगर आपको इस तरह दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2 और एक वैलेंसी इसकी क्या होगी फ्री, इस तरीके, ये जो ग्रुप होता है इसे बोलते हैं एलाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होगा, एलाइल ग्रुप, ये एलाइल ग्रुप हो जाएगा। देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, लेकिन उसका नेबरिंग पड़ोसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। अगर sp2 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलाइल ग्रुप बोलेंगे। अब बात करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लासिफिक थर्ड दिया गया है बेंजाइल। बेंजाइल क्या होता है देखते हैं, मैं इधर लिख देता हूं। अगर बेंजाइल की बात की जाएगी तो बेंजाइल इट मीन्स एक क्या होगी, एरोमेटिक रिंग होगी। आपको ये दिया गया है और यहां से इन्होंने क्या किया, बेंजाइल के लिए एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद वहां पे एक ग्रुप लगाएंगे और एक कार्बन जोड़ेंगे और उस कार्बन से कितने, दो हाइड्रोजन लगा दिए और दो हाइड्रोजन लगाने के बाद एक हेलोजन जोड़ दिया, मान लीजिए एक Cl जोड़ दिया, ये आ जाएगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। देखो बेंजाइल क्या होता है, आप सिंपल वर्ड में याद रखेंगे, बेंजाइल का मीन्स होगा जिसमें 7 कार्बन हो। और आप इसमें चेक कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 7, 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन। बेंजाइल के लिए टोटल 7 कार्बन होने चाहिए। और बेंजाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर आप टालुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 लगा देंगे तो टालुइन हो जाएगा और एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो बेंजाइल आ जाएगा। देखो दोनों में डिफरेंस है, अगर आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो वो बेंजाइल नहीं होता है, लेकिन अगर आप टालुइन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो वो बेंजाइल होता है। ऊपर CH2 आ जाएगा और हाइड्रोजन जोड़ दिया तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। आप देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन उसका नेबरिंग कार्बन जो डबली बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। क्योंकि वहां पे चेक कर सकते हैं आप, ये डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा इधर और एक इधर, दो और एक ये तीन सिग्मा का मीन्स क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इधर 4 सिग्मा आएंगे तो sp3 हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या होगा, क्लासिफिकेशन हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और ये चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम में भी आ रहा है, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल ग्रुप या एलाइल हैलाइट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइल हैलाइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे एक चीज़ को कि बेंजाइल क्या होता है, कार्बन यानी क्लोरीन या हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखो एक और इसका क्लासिफिकेशन बचा हुआ है sp2, तो मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ आगे sp2 को कैसे कैटेगराइज करेंगे। ले लीजिए, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे देखते हैं sp2 का क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो sp3 मैंने आपको बता दिया, sp2 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अगर मैं sp2 की बात करूंगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होना चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये चीज याद रखेंगे। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो दोनों कैटेगरी समझते हैं कौन कौन सी वो दो कैटेगरी हैं जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होगी विनाइल और सेकंड कैटेगरी हो जाएगी एराइल। देखो बच्चों विनाइल क्या होगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक वैलेंसी इसकी क्या होगी, फ्री होगी। ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। ये हमारा विनाइल ग्रुप होगा। बात समझ आ रही है।
अब जैसे आपने यहाँ पर कोई हेलोजन जोड़ दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसे क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब देख रहे हैं ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अब आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को आसानी से, क्योंकि sp2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। sp2 तभी होगा जब कार्बन डबली बॉन्डेड होगा, मैंने लिखा हुआ है इधर। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को आप। अब एराइल की अगर बात करेंगे तो एराइल का मीन्स क्या हो जाएगा? एरोमेटिक रिंग। और एरोमेटिक रिंग से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एक हेलोजन ऐड कर दिया, तो वहाँ पर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, जिससे क्या हुआ? हेलोजन जुड़ा हुआ है। देखते हैं, जैसे आपको ये दिया गया है, अगर ये अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ से आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, सिंपल सा। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और आपने क्या ऐड कर दिया? Cl। मान लीजिए आपने हेलोजन ऐड कर दिया, इसे क्या बोलेंगे? ये एराइल ग्रुप होता है। क्या होता है? एराइल। तो इतना क्लियर हो गया होगा, एराइल। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। sp2 ही तो होगा। क्यों? क्योंकि ये डबली बॉन्डेड कार्बन है भाई। ये देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो ये विनाइल हो गया, ये एराइल हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है कार्बन एटम को या एल्काइल हैलाइड को। फर्स्ट क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज और सेकेंड sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो बच्चों इसे 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा, किससे? मतलब हेलोजन जो जुड़ा होगा किसी एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप का मतलब वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जैसे आपका दिया गया है। एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एल्केन क्या है? आईयूपैक नेम है। एल्काइल हैलाइड क्या है? कॉमन नेम है। जैसे CH3Cl दिया गया, तो हेलोजन किसी एलिफेटिक चेन से जुड़ा होगा। एलिफेटिक, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन से अगर हेलोजन अटैच्ड है तो उसे क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या है? sp3 है। एलाइल क्या होता है? हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन नेबरिंग कार्बन जो होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो आप देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन ये मैंने लिखा हुआ है, ये एलाइल ग्रुप है आपका। अगर बात करें बेंजाइल की, तो बेंजाइल में याद रखेंगे 7 कार्बन होंगे। टोटल कितने कार्बन होंगे? 7 कार्बन होंगे। और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन नेबरिंग कार्बन जो पड़ोसी कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज को कैसे क्लासीफाई करेंगे? 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज विनाइल, सेकंड इज एराइल। विनाइल क्या होगा? अगर हेलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है तो उसे क्या बोलेंगे? विनाइल बोलेंगे। अगर एराइल क्या होगा? एरोमेटिक रिंग से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आप हेलोजन ऐड कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? एराइल बोलेंगे। वहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा। और वैसे भी बेंजीन रिंग में मालूम है हमें कि बेंजीन रिंग में ईच कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों? क्योंकि कार्बन टू कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के केस में मैंने बताया हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा? sp2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा जो आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। 3 आएंगे तो sp2 होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। जनरली इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप कोई भी टेस्ट देते हैं या कहीं भी आप अगर एग्जाम देंगे या टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। और आप इन वीडियो को शेयर जरूर करते हैं, ऐसे बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते कोचिंग। थैंक यू।